राखी का त्योहार हर एक भाई बहन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसमें हर बहन चाहे कहीं भी हो अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने जरूर आती है। लेकिन हमारे देश की सरहदों पर सुरक्षा कर रहे फौजी भाई अपनी कड़ी ड्यूटी के चलते अपनी बहनों से कोसों दूर हैं, जिस कारण फौजी भाइयों को अपनी अपनी बहनों की कमी महसूस ना हो। इसके चलते भारत पाक सीमा की जीरो लाइन पर बसे सिंबल स्कूल गांव की शहीद कमलजीत सिंह पोस्ट पर महिलाओं ने फौजी भाइयों को राखी बांध उन्हें अपनी बहनों की कमी महसूस नहीं होने दी। वहीं शहीद परिवार सुरक्षा परिषद की ओर से साथियों द्वारा 1971 की जंग में शहीद हुए वायलेंस ऑपरेटर कमलजीत सिंह के स्मारक पर भी राखी बांध उसकी बहन द्वारा कई साल पहले शुरू की गई स्मारक पर राखी बांधने की परंपरा शहीद की बहन की मौत के बाद भी जारी रखी, जिसके चलते राखी बांधने आई महिलाओं ने जहां फौजी भाइयों को राखी बांध अपनी खुशी का प्रकट किया, वहीं शहीद के स्मारक पर भी राखी बांधी। हमारे फौजी भाइयों को नमन करते हैं और देश की जो भी हमारी फोर्सेस हैं, वो चाहे आर्मी हो, सेना हो और बीएसएफ हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हों, जो इन देश के लिए हम सबकी सुरक्षा के लिए जो काम कर रहे हैं, सच माने तो इन भाइयों की बदौलत ही हमारे घर की दिवाली की खुशियां हैं और हमारे घरों की होलियां हैं। हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि इनकी शहादतों की वजह से ही ये देश इतनी कर्मठता से टिका है और इन्हें भूल जाना तो ये कायरों का काम होगा। हम सब मिलकर इन्हें सैल्यूट करते हैं और नमन करते हैं। हमारे देश के हर एक इंसान के अंदर इस सम्मान को जागृत करना मातृशक्ति संगठन का काम है, जो हम कर रहे हैं। और वास्तव में इस कर्ज को कोई हिंदुस्तानी नहीं उतार सकता, क्योंकि हर माँ का कलेजा यही कहता है कि जिस दिन तू शहीद हुआ उस रात ना जाने कैसे तेरी माँ सोई होगी, लेकिन इतना तो तय है तेरे सीने में लगने वाली गोली भी 100 बार रोई होगी, 100 बार रोई होगी। जय हिंद, जय भारत। बमियाल सेक्टर की वो शहीद नायक कमलजीत सिंह पोस्ट सीमा सुरक्षा बल की भारत पाक सीमा की जीरो लाइन पर बनी ये पोस्ट, जहाँ पे स्मारक एक ऐसे अमर बलिदानी का जिन्होंने 4 दिसंबर 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान अपना बलिदान देकर इस पोस्ट को बचाया, इस गांव सिंबल को बचाया। और इसी समाधि पे उनका अंतिम संस्कार किया गया, क्योंकि अकेला रह गया था पोस्ट पे नायक कमलजीत सिंह। पाकिस्तानी सेना ने अपनी क्रूरता का परिचय देते हुए उनका सिर कलम कर दिया और पास ही एक बेरी का वृक्ष वहाँ पर टांग दिया और माथे पे एक स्लिप लगा दी कि पाकिस्तानी सेना का भारतीय सीमा सुरक्षा बल को एक नायाब तोहफा, एक बहुत बड़ा बलिदान, बहुत बड़ा त्याग। 71 के शहीद हुए, लेकिन आज भी इस पोस्ट की गरिमा बरकरार है, क्योंकि उनकी बहन अमृतपाल कौर, जिसने 1972 में इस समाधि पर राखी बांधने का सिलसिला शुरू किया था, वो लगातार निरंतर 2016 तक जारी रहा। और पिछले 28 वर्षों से शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद भी उस बहन के साथ आकर इस समाधि पर राखी बांधती थी। लेकिन 2016 को लंबी बीमारी के बाद उस बहन का निधन हो गया। लेकिन उनके निधन के 3 दिन पहले जब हॉस्पिटल में हमारी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के लोग उनका हाल जानने गए, तो उन्होंने हमसे वचन लिया कि मैं बचूंगी नहीं, लेकिन विक्की भैया ये परंपरा टूटनी नहीं चाहिए। मेरे मरने के बाद सबसे पहले मेरी अस्थियाँ इस समाधि पे लेके जाइए और हर राखी वाले दिन मेरे भाई की कलाई सूनी ना रहे। उस दिन के बाद शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद हर राखी पे यहाँ पे आकर बॉर्डर की बहनों को साथ लेकर, सिंबल गांव की बेटियों को साथ लेकर इस समाधि पे राखी बांधते हैं, उस बहन की आखिरी इच्छा का पूरा करते हैं और इस अमरवीर को नमन करते हैं जिसकी पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद है। और इस बार एक बहुत ही नायाब तोहफा सिवनी से आई है, मध्य प्रदेश से आई हमारी बहनों ने, मातृशक्ति संगठन ने दिया, जो एक तड़प लेकर शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धा लेकर आज इस पोस्ट पर पहुँचे हैं। आज उन बॉर्डर बेल्ट की बहनों के साथ मातृशक्ति संगठन की मेरी बहन सीमा चौहान, उनकी पूरी टीम ने इस पोस्ट पर आकर इस समाधि पर राखी बांधकर एक अटूट बंधन का एक सबूत दिया। नम आँखों से अपने सीमा सुरक्षा बल के जो भाई हैं उनकी कलाई पर वो राखी बांधी। भाइयों ने कुछ उपहार देने चाहे, लेकिन बहनों ने कहा हमें सरहदों की रखवाली का वचन दीजिए। सो आज इस कार्यक्रम की गरिमा जो है हर साल बढ़ जाती है, क्योंकि राखी का त्यौहार बहुत ही पावन त्यौहार है।
हर भाई को बहन की याद आती है। कच्चे धागों की ये डोर जो दौड़े चले जाती है अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे, लेकिन हज़ारों मील अपने घरों से ये दूर भाई आज के दिन इन बहनों से राखी बंधवा कर उन्हें अपने घर की याद जो है ताज़ा हो जाती है। एक और फिर मैं इस वीर भूमि को नमन करता हूँ, इस अमर बलिदानी नायक कमरजीत सिंह को नमन करता हूँ, उस स्वर्गीय बहन को नमन करता हूँ अमरपाल कौर को, जिनके वचन को आज संस्था निभा रही है। उस सिवनी से आई हमारी मातृशक्ति संगठन की अपनी बहनों को नमन करता हूँ कि हज़ारों किलोमीटर दूर से चलकर आज इस पवित्र कार्यक्रम का, इस पवित्र बंधन को इन्होंने निभाया है। मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Education embraces not only facts but also values. It inculcates such good practices which may reveal our qualities and perfections in every sphere of life. We, as a part of A&M Institute, empower knowledge with practical approach. Students can accumulate knowledge and information from wide range of books, journals available in the library. We also nurture the skills of our future managers by the use of well-equipped and furnished laboratories. A&M Group of Institutes endeavors to impart such value-based education to our students. We welcome you all to A&M Group of Institutes, Pathankot.